देखिए भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे साफ। हम भी एक 30 साल पहले हम विरोधी थे। किसके? जगदानंद सिंह के। क्या पूरे विधानसभा में राजद का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसको इस बार टिकट मिल सकता? इसी मंच पर, लहलिया मंच पर खड़ा होकर कहे कि जो यहाँ लंटेन जरता है वो तेल से नहीं जरता है, मेरा खून से जरता है। अपने लड़का को बलि दे दिए, उसी समय सुधाकर सिंह विधायक हो जाते हैं। रामगढ़ की जो धरती है एकदम खांटी पॉलिटिकल धरती है, खूब नेता आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ नेता बड़गर नेता है। पहले हम 4000 का धान बेचते थे, आज हम खेतवाही भी नहीं कर रहे हैं, खाद मार कर घर पर रोड पर घूम रहे हैं। आज हम 60,000 का धान बेच रहे हैं, औरत ज्यादा घूम रही है। पत्रकारिता का एक बड़ा सुखद पक्ष है कि आप समाज के उस व्यक्ति से बात कर पाते हैं और उनकी बातों को आप सामने ला पाते हैं जिनको कम जगह मिलती है, लेकिन उनके अंदर बहुत अनुभव छिपा होता है। घूमते टहलते वैसे एक व्यक्ति से मुलाकात हो गई है। गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे हम लोग। एक आम आदमी की क्या समस्याएं हैं, कैसे एक आदमी अपने जीवन को जीता है। नेता जब हेलीकॉप्टर लहराते हैं तो ये नहीं समझ पाते हैं कि धरातल पर बैठा जो व्यक्ति है वह किस परिस्थितियों में है, लेकिन धरातल का व्यक्ति उस गरजते हुए हेलीकॉप्टर को देखता है और सोचता है कि शायद पेंशन में इस बार 50 रुपये हमको बढ़ जाए। समझेंगे इन्हीं सब चीज़ों को। बाबा जी, एक बात हमको बताइए, आपकी उम्र कितनी होगी? 56 बरस। 4 साल बाद आपका पेंशन स्टार्ट होगा, वृद्धा पेंशन। आपको क्या लगता है कि जो रकम मिलती है पर्याप्त है? अभी तो कितना मिलता है हम तो ये नहीं बता सकते हैं। हम लोगों को किसान को मिलता है 2000 रुपया। 2000 मिलता है। 2000 साल में हो गया, मान लीजिए 6000। तो 6000 होता है तो मान लीजिए खाद पानी के कुछ काम तो चल ही जाता है। और बढ़ जाएगा तो हम लोग का फायदा ही रहेगा। यही बात है। अच्छा, एक किसान को क्या क्या मुख्य समस्याएं आती हैं? देखिए, यहाँ किसान की समस्या मेन, यहाँ हम लोग जब 30 वर्ष के थे, यहाँ हम लोग के यहाँ कोई साधन नहीं था। नहीं। तो इससे पहले सच्चिदानंद सिंह थे, नाम भी सुने होंगे सच्चिदानंद सिंह का। तो सिंचाई मंत्री थे, तो हर गांव में ट्यूबवेल लगवाए। मैंने बहुत गांव में, हमारे गांव में भी 3 गो ट्यूबवेल दे दिए। तो 3 गो ट्यूबवेल दिए तो हम लोग उस जीविका से ट्यूबवेल चलाकर अपना खेत भर रहे थे। उसके बाद वो नहर का प्रोग्राम बनाए कि हमको गंगा कैनाल लाना है। अच्छा, गंगा कैनाल आएगा कहाँ से? जमनिया गंगा कैनाल है। वो पानी आएगा ककरई, यहाँ विश्वकर्मा कैनाल में पानी गिराएगा। भीतर से पाइप भिड़ाए थे, भीतर अंडरग्राउंड हम पाइप ले आकर इसमें गिरा देंगे और हमारा पानी जो होगा सप्लाई करेगा, सिंचाई काम है। हाँ। तो इसके बाद जगदानंद सिंह जब हुए तो गंगा कैनाल को उसको 2 सरकार हो गया, पास नहीं हुआ। तो ये विश्वकर्मा कैनाल पंप करमनाशा से थूक लीजिए, गुटका नहीं कोई दिक्कत नहीं, करमनाशा से, तो करमनाशा से ले आएगा विश्वकर्मा कैनाल। तो ये पानी जब हम लोग के यहाँ बरसात हो जाता है, एका को झटका पानी पहाड़ में हो जाता है, तो हम लोग के यहाँ प्राप्त पानी नदी में हो जाता है, तो हम लोग रोपनी करते हैं। 2 साल 25-30 साल पहले हम 4000 का धान बेचते थे। आज हम खेतवाही भी नहीं कर रहे हैं, खाद मार कर घर पर रोड पर घूम रहे हैं। आज हम 60,000 का धान बेच रहे हैं। तो हमको तो भैया वही पसंद है जो हमको 60,000 का धान बेचवा रहा है और खेतवाही भी नहीं कर रहे हैं। तो हमको तो वही ना नौकरी है, उसी पैसा से हमारा बाल भोग चल रहा है, परिवार चल रहा है, पढ़ लिख रहा है सब। अगर वो नहीं रहा होता तो हम भी कहूँ गुजरात, बनारस, दिल्ली कहूँ रिक्शा चलाते चाहे कुछ कराते, तभी बाल भोग चलता है। हम छोटा किसान है, बड़ा किसान नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और हमको आप बताइए कि ठीक है आप धान बेच देते हैं 60,000 का, क्या उसमें और कुछ बेहतर किया जा सकता है क्या? काहे नहीं बेहतर हो तो और क्या 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 क्या?
अब तो गंगा कैनाल आ जाई तो और वो हम लोग को बेहतर हो काम स्टार्ट हो जाई तो और भी घर बैठल खेती होगा। गंगा कैनाल हो जाएगा तो हम लोग का जो हाई सीमान पड़ती है इधर का तो ये भी कुल धान रोपनी चालू हो जाएगा। कौन से धान की खेती करते हैं आप? हम करते हैं कतरनी धान, नाटी मंसूरी, श्रीराम गोल्ड। सब्जी वगैरह की भी खेती होती है? सब्जी की खुद खेती यही सीमान में होती है, पूरे सीमान में इसी की है। इधर इधर करेल है। और पशुपालन? पशुपालन मुर्गी फार्म यही धंधा जो है हम लोग खोल के बैठे हुए हैं। पशु वाला काम भी चल रहा है, गाय भैंस हम लोग रखे हैं। अच्छा, रामगढ़ की जो धरती है एकदम खांटी पॉलिटिकल धरती है। खूब नेता आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ नेता घर घर नेता हैं और फिर भी उतना विकास अगर देखा जाए, जितने नेता हैं, क्या उतना विकास हुआ है? हाँ देखिए भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे साफ। हम भी एक 30 साल पहले हम विरोधी थे। किसके? जगदानंद सिंह के, है ना। लेकिन जब कैमूर जिला में कलेक्ट्रेट, रामगढ़ में आईबी, रामगढ़ में हॉस्पिटल काम करवाए जगदानंद सिंह, उसके बाद थोड़ा सा उनके सुधाकर सिंह नया उभर रहे थे। वो आए तो नौजवानों को जोश दिए हर गांव में। तो सुधाकर सिंह भी उतना ही जोर किए जितना जगदानंद सिंह कर रहे थे। तो तब हम लोग जो है उनके साथ जुड़ गए। भैया हम साफ बोल रहे हैं, गलत नहीं। एक बात आप हमारा ये बताइए कि क्या पूरे विधानसभा में राजद का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसको इस बार टिकट मिल सकता? क्या अजीत सिंह ही सबसे उपयुक्त? एक बात बताओ थे, अमिका यादव को टिकट दिए जगदानंद सिंह, वो 7 साल यहाँ के विधायक थे। 7 साल यहाँ के विधायक थे। 7 साल में वो कुछ नहीं किए। और उसी समय सुधाकर सिंह बीजेपी में चुनाव लड़े। जो जगदानंद सिंह इसी मंच पर, लहलिया मंच पर खड़ा होकर कहे कि जो यहाँ लंटेन जरता है वो तेल से नहीं जरता है, मेरा खून से जरता है। माने एक सिंचाई अपने लड़का को बलि दे दिए। तो उसी समय सुधाकर सिंह विधायक हो जाते हैं। तो अमिका यादव को चुनाव जीता दिए 2 इलेक्शन। उसके बाद मान लो विधायक में तो सुधाकर सिंह आ गए, चुनाव थोड़ा अंतर से चुनाव जीते। यहाँ राजद में वैसा कोई कार्यकर्ता नहीं है कि वे उस घर का कोई चला सके। हम व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहे हैं कि उनका हमदर्दी में बोल रहे हैं। कोई देगा तो वो सुस्त रहेगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा तो यहाँ किसान है, यहाँ किसानी के जो रहे हैं कि घर पर बैठ कर तमाशा देखेंगे। यहाँ बहुत लोग हैं। यहाँ लड़ाई अशोक सिंह कुछ जमीनी नेता हैं, तो अशोक सिंह जमीनी नेता हैं तो उनके पक्ष में भी लोग जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आता है कि राजद का पक्ष जो है वो इस तरफ तो ठीक रहता है, लेकिन दुर्गावती प्रखंड जाते जाते हैं भैया अब बता रहे हैं आपको, वहाँ जातीय समीकरण काम कर रहा है। हम यादव हैं तो बीएसपी से चुनाव लड़ गए, तो यादव जो है कहते हैं कि हमारा जात का लड़ा है, हम इसी को देंगे। यहाँ लंटेन नहीं देख रहा है, लालू यादव नहीं देख रहा है, वो देख रहा है बिरादरी। पिछली चुनाव में वीआईपी से गठबंधन था बहुजन का, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन था बहुजन से। उस इलाका में उन लोग का पलड़ा भारी रहता है। और जिस इधर से मसौड़ा से सीधा रामगढ़ तक जाइएगा, वरबन्नीपुर तक जाइएगा, तो यहाँ से कोई कुछ सुवाई नहीं है। अगर वो 7,000 से भी राजद पीछे रहेगा, दुर्गावती में 8,000 से भी पीछे रहेगा, तो ये वोट जो है। लेकिन ये समीकरण अशोक सिंह के समय कैसे बदल गया था जब जीते थे अशोक सिंह?
अशोक सिंह का, सुधाकर सिंह चुनाव नहीं लड़े, अजीत सिंह चुनाव नहीं लड़े, जगदानंद सिंह का कोई परिवार नहीं लड़े, विधायक थे तो 7 साल में कुछ किए नहीं, तो टोटल वोट जो है तो अशोक सिंह पलटी मार दिया। अच्छा, दूसरी बार अशोक सिंह के हारने का कारण क्या था? हारने के कारण भैया वही है, सुधाकर सिंह मैदान में आ गए, हार गए। हाँ, और क्या, अब क्या करना है। दर्शकों, आप समझ रहे होंगे कि हर बार मामला परिवारवाद का ही नहीं होता है, कुछ व्यक्तिगत आपके व्यक्तित्व भी ऐसा होता है जिसके आधार पर लोग आपको जी जान देने को तरसते हैं और आपको वोट में आशीर्वाद के रूप में वोट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो स्वराज पार्टी की बात है, अभी नई नई पार्टी आई है, तो नई नई पार्टी तो नेता तो बहुत दिन के हैं, नेता तो बहुत दिन रणनीतिकार हैं, किस हर पार्टी का रणनीति बनाते थे। इस बार लोग मैदान में आए हैं, इनका संपर्क अभियान ज़्यादा है। कुल फैमिली में औरत जो है वो हर घर में घुस रही है। अच्छा, इसको जरा बताइए। आप बोल रहे थे कि जन स्वराज पार्टी की औरतें हर घर में घुस रही हैं, क्या करती हैं जाकर? लोग प्रचार करते हैं, पार्टी को उजागर करते क्या हैं। करती हैं? क्योंकि जन स्वराज अच्छा पार्टी है, आप लोग जुड़िए, आप लोग को मिलेगा सहयोग, सरकार बनेगी, जीतेंगे कैंडिडेट तो सहयोग मिलेगा, ये सरकार से हम लोग अधिक सहयोग करेंगे, यही प्रचार करें तो कुछ औरतों को प्रभाव पड़ता है। अब कितना वोट बदलेगा अब नहीं हम जानते हैं, लेकिन कुछ दिमाग में लोग घुसाती हैं और औरत ज़्यादा घूम रही हैं। चलिए, ठीक है।